जय हिंद बच्चों, आज हम तुम्हें हिंदी विशिष्ट की यशोधरा पाठ पढ़ाने जा रहे हैं, जिसके लेखक हैं डॉक्टर रघुवीर सिंह। सामान्य जीवन। डॉक्टर रघुवीर सिंह का जन्म सन 1908 में मंदसौर जिले के सीतामऊ में हुआ था। आपकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई और उच्च शिक्षा इंदौर में हुई। मालवा में युगांतर नामक शोध ग्रंथ पर आगरा विश्वविद्यालय में डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया। रचनाएं हैं इतिहास संबंधी, पूर्व मध्यकालीन भारत, मालवा में युगांतर, पूर्व आधुनिक राजस्थान। साहित्यिक हैं शेष स्मृतियाँ, बिखरे फूल, सप्तद्वीप। भाषा। डॉक्टर रघुवीर सिंह की भाषा सरल, सहज, स्पष्ट और सुबोध है। यद्यपि आपकी भाषा संस्कृत निष्ठ है, पर उर्दू शब्दों से आपने परहेज नहीं किया। आपकी भाषा ललित है, जो सहज ही पाठकों को संवेदनशील बना देती है। मुहावरों, कहावतों और अलंकारों ने भाषा गति प्रदान की। शैली। डॉक्टर रघुवीर सिंह ने भावात्मक, चित्रात्मक, वर्णनात्मक एवं विचारात्मक शैली का प्रयोग किया है। निबंधों में इन्होंने भावात्मक शैली का, इतिहास को उजागर करने के लिए चित्रात्मक एवं वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया। गंभीर विषयों के लिए विचारात्मक शैली का प्रयोग किया। साहित्य में स्थान। रघुवीर सिंह ऐतिहासिक विषयों के निबंधकार माने जाते हैं। हिंदी साहित्य में उत्कृष्ट कृतियों के कारण प्रतिभाशाली साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। रघुवीर सिंह द्वारा रचित यशोधरा पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम आपको ये बतलाएंगे कि यशोधरा कपिल वस्तु के राजा की जब संतान हुई तो ज्योतिषों से पूछा गया कि इसका भविष्य कैसा होगा, राजकुमार आगे बढ़कर हमारा राज परिवार संभालेगा कि नहीं, उत्तराधिकार बनेगा नहीं। तो ज्योतिषों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने कहा कि महाराज इसे दुख से दूर रखना, इसे जितना हो सके सुखों से परिचित रहेगा तो बच्चा आपके पास में रहेगा। अगर थोड़ा भी दुख इसे आया तो हो सकता है कि ये परिवार को त्याग कर कुछ अन्य कार्य करने के लिए उत्सुक हो जाए। तो महाराज ने उसे घर परिवार के ही अंदर रखा। एक बार इस बच्चे ने, राजकुमार ने पिता माता से अनुरोध किया, ये एक हम तुम्हें बेसिक बात बता रहे हैं। तो बच्चे ने राजा और रानी माता पिता से अनुरोध किया कि मुझे बाहर नगर का भी भ्रमण करना है। महाराज ने घोषणा नगर में करवाई कि जब राजकुमार नगर भ्रमण के लिए निकलेगा तो कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। सभी लोग घर के अंदर थे। राजकुमार को रथ में रखकर सारथी को बैठाया गया। राजकुमार जैसे ही नगर के लिए निकलते हैं भ्रमण के लिए, तो उन्हें एक वृद्ध भाई सारथी से पूछते हैं कि ये किस प्रकार का है, ये क्या है। उन्होंने अभी तक कभी भी किसी वृद्ध को नहीं देखा था। तो सारथी उन्हें ये बतलाते हैं कि राजकुमार, जहाँ बाल्यावस्था आएगी, फिर यौवनावस्था आएगी, फिर इसके बाद वृद्धावस्था तो आनी ही है, ये तो जीवन का चक्र है। आगे देखा तो किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, 4-5 लोग उसे उठाकर ले जा रहे थे। बोले ये क्या है? तो फिर सारथी ने बताया कि राजकुमार जो जन्म लिया है वो मृत्यु को तो प्राप्त होगा। राजकुमार जब वापस लौट कर आते हैं वो चुपचाप बैठे रहते हैं। माता पिता को लगता है पता नहीं क्या हो गया है, उसका विवाह कर दिया जाता। अब शुरू होती है अपनी ये यशोधरा पाठ। जब विवाह के 1 साल के बाद में 7 दिन के अबोध बालक को छोड़कर गौतम जो है बुद्धत्व की प्राप्ति करने के लिए यशोधरा और बालक को छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ यशोधरा सोचती है, कीट पतंगों तक को दुख न देने को उत्सुक गौतम ने अपनी प्रीतमा को अपार दुख सागर में ढकेल गए और लाडला पुत्र राहुल पिता के जीवित होते हुए भी अनाथ हो गया। मानव के लिए चिर सुख को प्राप्त करने के लिए गौतम ने जीवन सागर का मंथन किया। उससे जो हलाहल निकला उसे पिया यशोधरा ने। समुद्र मंथन से जो विष निकला उसे शिव ने
देवी देवताओं और मानव मात्र की रक्षा के लिए स्वयं ग्रहण किया और नीलकंठ कहलाए। किंतु यशोधरा नीलकंठा ना कहलाए। यह देखकर कैलाशवासी शंकर भी सकुचा गए। रात में नए सपनों को देखना, सुख का अनुभव करना सभी को अच्छा लगता है, परंतु यशोधरा ने अपने सपनों को खत्म कर दिया। क्या उसका प्रेमी उसके अंधकार को दूर कर सकता? यशोधरा उदास है। उसकी आंखों की पलकें आंसुओं से भारी हो रही हैं। ओठों पर दुख है क्योंकि उसका जीवन साथी साथ में नहीं है। ऋतुओं की ओर देखना उसे प्रिय नहीं। धरती में पैर रखने से भी वह हिचकिचाती है। उसके अकेले जीवन में बार बार बीती बातें याद आती हैं। उसके सांसारिक जीवन में सूनापन बढ़ता ही जा रहा है। वह कहती है, तुम मेरी बाह पकड़कर मुझे यहाँ लाए थे, अब एकाकी छोड़कर चुपचाप अंधेरे में भाग गए। मैंने अपना तन मन और अब यह जीवन भी प्रीतम को भी दे दिया। सुख में जीवन की यादें बिखरी हुई हैं और आंसू निरंतर इसे सींचते रहते हैं। सांसें उसे हिलाती रहती हैं और विरह के कसक भरे फूल खिलते हैं। वह मुझसे कहकर तो जाते, क्षत्रिय धर्म के नाते मैं उन्हें अपने धर्म पथ पर जाने के लिए कभी रुकावट न बनती। उन्हें अपनी अर्धांगिनी पर विश्वास नहीं था। मैं उनकी राह की कभी रुकावट न बनती। अपने 1 सप्ताह के अबोध बालक को तो प्यार कर सकते थे। आंखों से होकर तुम हृदय में समाये थे, पर तुम्हारे पद ध्वनि को मेरे कानों ने नहीं सुना, ना ही तुम्हारे जाते समय इन आँखों ने देखा। जो छवि तुम्हारी आज तक मन में बसी थी, वह वैसी की वैसी बनी हुई है। मेरे आंसू अविरल बह रहे हैं और बहते ही रहेंगे। मैं इन्हें सूखने नहीं दूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी याद कम नहीं होने देना चाहती। पंछी तो चला गया, दिन भी रात भी आती रही, परंतु तुम मेरे प्रीतम कहाँ भटकते रहे? जो तुम्हारी देखभाल कौन कर रहा है? पपीहा की पी कहाँ सुनकर काले बादल आ जाते हैं और एक बूंद सी उसकी प्यास बुझा जाते हैं। परंतु मेरे गौतम, तुम मेरी सुध कब लोगे? मेरे प्यारे गौतम, मैं तुम्हें कहाँ खोजूं? भक्तों को तो बैकुंठ का दरवाजा खटखटाते नहीं देखा। भगवान तो स्वयं भक्तों के पास दौड़े चले आते हैं। गोपियों का योगीश्वर जब सन्यासी न बन सका, गोपियों का योगीश्वर जब सन्यासी न बना, तो तुम क्यों बनवासी हो गए? कृष्ण का संदेश लेकर आए उद्धव ने गोपियों की विरह व्यथा को सुना, परंतु मेरे गौतम अकेले हैं। मैं अपनी विरह व्यथा किसे सुनाऊं? हिमालय की छांव में रहकर भी यशोधरा का ताप नहीं पिघल रहा। मेरा ताप और उनका तप, ये दोनों से ही मेरे सुख की स्मृतियां हरी भरी हैं। क्या मेरा जीवन ऐसे ही एकाकी रह जाएगा? वे लौट कर आएंगे तो क्या पहले के जैसे ही होंगे? यशोधरा के लिए मृत्यु भी आकर्षक बन गई है। जीवन में सुख पाने का यह सुअवसर है, परंतु यदि गौतम लौट कर आए तो उनका स्वागत कौन करेगा? मैंने तो उनसे अभी मरने की आज्ञा भी नहीं मांगी। उधर वर्षों का तप, साधना, कष्टों के बाद सिद्धार्थ को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, फिर भी निरंतर घूमने के चक्कर से निकल नहीं पाए। जीवन चक्र से छुटकारा पाने के लिए उन्हें धर्म चक्र को अपनाना पड़ा। सिद्धार्थ भिक्षुक बनकर घर घर द्वार द्वार भीख मांगने लगे। राहुल ने आकर बताया, माँ, पिताजी कपिलवस्तु आ रहे हैं। माँ ने कहा, जैसे गए थे वैसे ही आ जाएंगे, अर्थात बिना बताए गए थे तो बिना बताए आ भी जाएं। मैं उनसे बात नहीं करूँगी, रूठी रहूँगी, मनाएंगे तो भी नहीं मानूंगी, परंतु अपने सामने अपने सर्वस्व को देखकर यशोधरा का सारा रोष मान
रूठना सब विलीन हो गया। वे सारे कारणों को भूल गई, अपनी सुध बुध को खो बैठी, अपने जीवन सर्वस्व को सामने देखकर आत्मविभोर हो गई, उसके चरणों पर सिर रखकर रो पड़ी। परंतु प्रणय के पुराने प्रार्थी ने सचमुच भिक्षुक बनकर अपनी झोली फैला दी। यशोधरा ने अपने प्यारे राहुल को झोली में डाल दिया और अनजान ही पूछ बैठी। सकुचाते हुए बुद्ध ने कहा, तब नहीं ले सका, वर्षों के बाद अब सही, भिक्षा देते समय आज चिर वियोग की भीख देती जाओ।